क्या इंडोनेशिया रुद्राक्ष इंद्रदेव का होता है? नहीं, इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। रुद्राक्ष एक ही पेड़ से उगता है जो नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया कई जगहों पर पाया जाता है। देश बदलने से उसका देवता नहीं बदल जाता है। ये दावा अधिकतर मार्केटिंग के लिए फैलाया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भद्राक्ष पाया जाता है भारत में, नेपाल वाला असली होता है। नेपाल रुद्राक्ष आकार में बड़ा गहरा होता है। इंडोनेशिया जावा छोटी रेखाएं पतली होती है। भारत का रुद्राक्ष पेड़ मिलते हैं। नेपाल वाला ही असली है। नेपाल रुद्राक्ष आकार बड़ा, रेखाएं गहरी होती हैं। इंडोनेशिया जावा छोटी रेखाएं पतली होती है। भारत में भी रुद्राक्ष के पेड़ मिलते हैं। रुद्राक्ष शब्द का उपयोग कभी कभी कम गुणवत्ता अलग प्रजाति के लिए किया जाता है, लेकिन हर भारतीय रुद्राक्ष नकली नहीं होता है। क्या सिर्फ नेपाल वाला पहनने से ही महादेव प्रसन्न होते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि रुद्राक्ष रुद्राक्ष लोग करते रहते हैं, पर सच क्या है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो शिव केवल नेपाल के लोगों से ही प्रसन्न होते, जो ही तर्क संगत नहीं है। महादेव भाव के देव हैं, देश के नहीं है। भाव प्रदान है, वस्तु के नहीं। सच्चाई क्या है ये समझिए। असली रुद्राक्ष प्राकृतिक, मुख स्पष्ट हो, विश्वसनीय विक्रेता से लिया हो, श्रद्धा और सात्विक जीवन हो। देश से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रामाणिकता। वो ओवरऑल सारी चीजें के आसपास निर्भर करती है। आध्यात्मिक सत्य क्या है? रुद्राक्ष साधन है, साध्य नहीं है। महादेव प्रसन्न होते हैं सच्चे जप से, विनम्रता से, करुणा से, अहंकार छोड़ने से। क्योंकि रुद्राक्ष तो न जाने कितने लोग ऐसे ही पहन के घूमते रहते हैं। मगर रुद्राक्ष प्राकृतिक है और आप श्रद्धा से पहनते हैं, वही पर्याप्त है। क्योंकि भगवान आपका भाव देखते हैं, विनम्रता देखते हैं, सच्ची भक्ति देखते हैं, और कुछ नहीं। अब मैं आपको समझाती हूँ लोग ऐसे भ्रम क्यों फैलाते हैं और साधक को कैसे स्थिर रहना चाहिए। व्यापार, मार्केटिंग। रुद्राक्ष की कीमत देश के नाम से बढ़ाई जाती है। सिर्फ नेपाल वाला असली है, बाकी सब व्यर्थ। ऐसी बातें बेचने के लिए कही जाती हैं। अधूरी जानकारी। कुछ लोग सुन सुनकर आगे बोलते रहते हैं, शास्त्र पढ़े बिना निष्कर्ष बना लेते हैं। डर आधारित प्रचार रहता है। जब डर पैदा किया जाता है, ये नहीं पहना तो महादेव नाराज होंगे, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और जब भगवान इन चीजों से खुश होंगे, कर्म आपके खराब है तो। आध्यात्मिक मार्ग में डर नहीं, शांति होती है। वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टि रुद्राक्ष एक प्राकृतिक बीज है। उसका प्रभाव उसकी प्रामाणिकता और आपकी भावना पर निर्भर है। महादेव देश नहीं देखते, हृदय देखते हैं। शिव भाव के देव हैं, ब्रांड के नहीं है। ब्रांड से प्रसन्न होते तो आज की डेट में ब्रांड वाले लोगों से प्रसन्न होते भगवान। साधक को कैसे स्थिर रहना चाहिए? जो तर्क और शांति दे वही स्वीकार करनी चाहिए। जो डर और भ्रम दे उसे छोड़ देना चाहिए। अपनी साधना सरल रखनी चाहिए। तुलना तो बिल्कुल किसी से भी नहीं करना चाहिए। तो आपका जो सत्य वही है। अगर कोई कहे सिर्फ यही असली है, बाकी सब व्यर्थ है, तो समझिए वहां व्यापार या अहंकार काम कर रहा है। सच्ची भक्ति में न डर होता है, न प्रतियोगिता होती है, न दिखावा होता है। सिर्फ शांति और समर्पण होता है। सीधी, सच्ची और शास्त्र सम्मत बात को समझिए। महादेव वास्तव में कब प्रसन्न होते हैं वो जानिए। जब मन में अहंकार कम होता है। शिव भोलेनाथ हैं, उन्हें दिखावा नहीं, सरलता प्रिय है। जो विनम्र है वही उनके निकट है। जब हृदय में करुणा होती है, किसी को कष्ट न देना, सहायता करना, क्षमा करना, ये शिव को सबसे अधिक प्रिय है। क्योंकि शिव भोलेनाथ हैं। जब सच्चे भाव से हो, चाहे माला नेपाल की हो, जावा की हो या न हो, अगर ओम नमः शिवाय सच्चे भाव से निकला है और मन के अंदर निकला है, वही पर्याप्त है। जब साधक सत्य और संयम अपनाता है, झूठ कम, क्रोध कम, लोभ कम, यही असली पूजा होती है। इसी से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इसी से भोलेनाथ मिलते हैं। जब भय नहीं, विश्वास हो। जो डर फैलाए वह शिव मार्ग नहीं होता। शिव का मार्ग निर्भयता का मार्ग है। अभयम शिव, जहाँ भय मिटे वही शिव है। क्योंकि शिव आपको अभय करते हैं। सबसे गहरी बात यह है, महादेव तब प्रसन्न होते हैं जब आप भीतर से शांत हो, किसी से द्वेष न रखें और अपने कर्म उन्हें समर्पित करें। वो आपको खुद अंदर से ही अनुभव होने लग जाता है। बेलपत्र, रुद्राक्ष मंत्र सब साधन है, लेकिन शिव को छूने का मार्ग निर्मल हृदय, क्योंकि हृदय में ही शिव है। मैं आपको शिव प्रसन्नता सूत्र दे रही हूँ। इसे अपनाएं तो साधना अपने आप गहरी होगी। इसको जान लो। शिव की प्रसन्नता की सरलता क्या है? दिखावा कम, सच्चाई अधिक। शिव भस्मधारी है, सादगी उन्हें प्रिय है। सत्य और संयम में क्या रखना है? कम बोले, सत्य बोले। क्रोध और आवेश धीरे धीरे कम करे, यही असली तप है। करुणा और सेवा रखें, किसी को दुख न दे, जहाँ संभव हो सहायता करना है। दया शिव का स्वभाव है। जिसके अंदर दया है वही शिव है। नित्य नाम स्मरण करें, रोज कम से कम 5 से 10 मिनट ओम नमः शिवाय, भले एक माला ही क्यों न हो। इसको नियमितता रखें, मतलब रोज आपको ये करनी है। समर्पण भाव उनसे रखें। समर्पण भाव
रात को सोने से पहले कहे, हे महादेव, जो किया वह आपको समर्पित। जब अहंकार कम होता है, शिव अपने आप निकट आते हैं और आपकी आत्म जागृति के बाद वो आप ही के अंदर प्रकट होते हैं। सबसे गहरा रहस्य क्या है? शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना से पहले मन को शांत करना जरूरी है। जहाँ मन शांत है वहीं शिव प्रकट है। रुद्राक्ष पहनकर किन बातों से बचना चाहिए? अपवित्रता नहीं बल्कि असम्मान से बचे। जमीन पर न फेंके। इन सबके समय यदि असहज लगे तो उतार सकते हैं। साफ स्थान पर रखे। डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सम्मान रखे, क्योंकि रुद्राक्ष कोई आपको दंड नहीं देने वाला है। झूठ, क्रोध में आप शब्द, जानबूझ किसी को चोट पहुंचाना, ये रुद्राक्ष ऊर्जा का स्मरण है। अगर जीवन उल्टा हो और माला गले में हो तो संतुलन नहीं बनता है। दिखावे के लिए न पहने। मैं बड़ा साधक हूँ भावना न रखे, विनम्रता रखे, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग इसी तरह के हैं, फेक लोग। अत्यधिक रासायनिक संपर्क से बचे, क्योंकि परफ्यूम, साबुन, केमिकल के बार बार भीगना ठीक नहीं होता है। समय समय पर साफ पानी से धोएं, सुखा लें। डर पर आधारित नियमों में न उलझे। ये कर लिया तो दोष लगेगा, ये खा लिया तो शिव नाराज हो जाएंगे। शिव इनसे नाराज नहीं होते हैं। शिव भय के नहीं, भाव के देव हैं। क्योंकि भगवान ही नाराज होने लग गए तो फिर क्या ही बात है। भगवान नाराज होते हैं बट आपके कुकर्मों से। अब दूसरा भाग है कि शिव साधक के जीवन में क्या बदलाव लाते हैं। भीतर शांति बढ़ती है, धीरे धीरे प्रतिक्रिया कम होती है, झगड़े में पड़ने की इच्छा घटती है, अकेलेपन से डर कम हो जाता है। शिव साधक अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है। क्रोध की तीव्रता घटती है, गुस्सा आता है लेकिन जल्दी ही शांत हो जाता है। चौथा है दिखावा कम, गहराई अधिक होती है। बाहरी प्रदर्शन कम, भीतर की साधना अधिक हो जाती है। भय कम होता है, मृत्यु, भविष्य, लोगों की राय, इनका डर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। छठा है सत्य की ओर झुकाव। झूठ बोलने में असहजता होने लगती है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो होता है वो होता है साधक प्रतिक्रियाशील से साक्षी बनने लगता है, और जहाँ साक्षी भाव आए वहीं शिव तत्व प्रकट होने लगता है। शिव मार्ग पर स्थिर साधक के संकेत मन की स्थिति क्या रहती है? प्रतिक्रिया कम होती है, धैर्य अधिक होता है, तुरंत गुस्सा नहीं आता है, निर्णय शांति से होते हैं, भावनाएं भाव आते हैं पर बहा नहीं ले जाते, दुख में भीतर हल्की स्थिरता रहती है। व्यवहार कैसा होता है शिव के भक्तों का? दिखावा कम होता है, तुलना कम होती है, सेवा और करुणा बढ़ती है। सबसे बड़ा संकेत क्या मिलता है आपको शिव की भक्ति का? आप प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी बनते जा रहे हैं। केवल भावनात्मक उतार चढ़ाव के संकेत, कभी बहुत उत्साह, कभी बहुत निराशा। आज बहुत शक्ति महसूस हुई, अगले दिन खालीपन। जल्दी जल्दी अनुभव पाने की इच्छा, दूसरों को समझाने या साबित करने की प्रवृत्ति, डर या असुरक्षा बढ़ना। ये मन अभी स्थिर नहीं हुआ है, बस भावनाएं ऊपर नीचे हो रही है, जिसके अंदर ये सब चीजें या इस तरह की घटनाएं घटित होती है। आत्मनिरीक्षण क्या होता है? सरल आत्मनिरीक्षण आपसे कोई पूछे तो क्या बताएं? क्या मैं पहले से थोड़ा शांत हूँ? पूछो अपने आप से। क्या मेरा अहंकार कम हुआ? क्या मैं लोगों को जल्दी माफ कर पा रहा हूँ या रही हूँ? अगर हाँ तो शिव मार्ग स्थिर है, अगर नहीं तो जप को सरल करें, अपेक्षा कम करें। सबसे गहरी बात यह है कि शिव मार्ग में न दौड़ है, न प्रतियोगिता है, न जल्दी परिणाम है। ये धीरे धीरे पत्थर को भी हिमालय बना देता है। जहाँ स्थिरता है वहीं शिव है। अब मैं आपको 7 दिन का शिव स्थिरता अभ्यास बताती हूँ। मन को शांत करना है, भावनाओं को संतुलित करना है, साक्षी भाव को जगाना है। 7 दिन का शिव स्थिरता अभ्यास। पहला क्या करना है? श्वास पर ध्यान देना है। 5 मिनट बैठ जाओ, श्वास अंदर जाए शिव, श्वास बाहर आए शांति, शिव शांति पोज। दूसरा क्या करना है? प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना है। आज किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। 10 सेकंड रुक जाओ फिर बोलो। तीसरे दिन आपको क्या करना है? मौन साधना रखिए, कम से कम 30 मिनट अनावश्यक बात न करो, सिर्फ आवश्यक शब्द ही बोलो। 14 दिन क्या करना है? क्षमा का अभ्यास रखना है। मन में एक व्यक्ति को क्षमा कर दो, चाहे उसने माफी न मांगी हो। 5वां क्या करना? अहंकार का निरीक्षण करना है। दिन में देखे कहाँ मैं सही हूँ की भावना आई है, उसे बस देखें, दबाए नहीं। 6ठे दिन क्या करना है? सेवा भाव रखनी है, किसी एक व्यक्ति की मदद करनी है बिना बताए, बिना श्रेय लिए। 7वें दिन करना क्या है? पूर्ण समर्पण, रात को कहे। आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, और ये जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।